अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगी गार्ड कुंड कैसे बनाते हैं। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको सिखाऊं कि इसको कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको बनाना सिखाया हुआ है, पर जिन्हें नहीं पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गार्ड कुंड है आपको ध्यान रखना है, ये दोनों साइड से होता है। जाली इसमें डालनी है और कुछ नहीं करना होता है। ये हमारे लीप्स वाले पैटर्न में भी आता है जो बड़े वाले होते हैं, ये हमारे एलमंड वाले पैटर्न में भी आता है और कुछ इस तरीके से भी आता है ओपन, जैसे मैं बना रही हूँ। ये दामन में भी आता है, हमारे दामन वाले डिज़ाइन में डायरेक्टली ये आता है, ऊपर नीचे ये वेल में बंद हो जाता है जो हम बनाते हैं। इसको बनाने का बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका यही है कि आपको सबसे पहले जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका डिज़ाइन जहाँ से शुरू हो रहा है, चाहे आप उसे बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसे फ्रंट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्लेन पे इसे बनाना है। यानी कि जो आपकी लाइनस है, जैसे इस पे ट्रेस डाला हुआ है, दोनों साइड से लाइनस है, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों साइड से लाइनस है। तो जो हमारा सेंटर वाला जो हमारी लाइन होती है उसको हमें ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि जब हम पूरा इसे बना के फिनिश करेंगे उसके बाद ही हम वो सेंटर वाली लाइन पे जाली बनाएंगे। फ़िलहाल हम दोनों साइड से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको करना क्या है, दोनों लाइन्स यानी कि दोनों साइड से जो लाइन्स है आपको सबसे पहले प्लेन लेना है और उसके बाद आपको प्लेन यानी कि स्ट्रेट लाइन ऊपर तक लेते हुए जाना है और सबसे टॉप पे एक छोटा सा जो हमारा प्योत होता है जो हम लीफ में बनाते हैं वैसा ही बनाना है और उसके बाद उसके ऊपर से जाली डालनी है। गार्ड कुंड में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ का जो इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बनाएं आपकी जो विथ है वो दोनों साइड से सेम होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा आप इसमें विथ नहीं छोड़ेंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा गैप छोड़ेंगे तो आपका जो ये डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसमें जितना हो सके उतना आप गैप को कम कीजिए। वैसे जब हम इस डिज़ाइन का जब हम मार्केट में ट्रेस लाते हैं तो वहाँ से ये लाइन्स बनी हुई होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि नेक के जो हमारे पैटर्न आते हैं उनमें बहुत बड़े लीफ्स आते हैं, यानी कि वो शोल्डर से सेंटर तक कनेक्टेड होते हैं। तो उनमें आधे यानी कि हाफ में उसमें लाइन्स दी हुई होती हैं, हाफ में नहीं दी हुई होती हैं। तो अगर आप बिगनर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मार्कर से या किसी भी राइटिंग पेन से या नीडल थ्रेड से पहले उन लाइन्स को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद बनाइए। लेकिन विथ आपको बहुत कम रखनी है इसमें, क्योंकि जितना आप इसमें गैप कम करेंगे उतना ही आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है इसे बनाना। आपको सिर्फ इसमें जाली बनानी है और कुछ नहीं, यानी कि दंस बनानी है और कुछ नहीं बनाना है। लाइनस का ध्यान रखना है, लाइनस दोनों साइड से सेम सेम ही होती हैं। आपको ध्यान रखना है आपकी विथ का, आपको ध्यान रखना है आपकी जो आप जब जाली बना रहे हैं तो ऊपर की विथ और नीचे की विथ दोनों को आपको ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। और लाइन्स पे सबसे पहले स्ट्रेट चलना है, जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। इसको आप जो हमारे चिनार लीव्स आते हैं बड़े वाले, आप उसमें भी इसको भर सकते हैं। ये एक तरह का फिलिंग एलिमेंट है। जैसे हम किसी चीज़ में प्लेन भरते हैं या जो सर्कुलर्स होते हैं उन्हें भरते हैं या जो छोटे चिमटे होते हैं उन्हें भरते हैं जब हमारा कोई डिज़ाइन यानी कि एलिमेंट या लीफ बड़ा होता है। लेकिन कुछ जो लीव्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी वहीं से ट्रेस यानी कि डिज़ाइन में ही ये चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ में नहीं होता है। आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, लीव्स में आप इसको बना सकते हैं, आप एलिमेंट में इसको बना सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले होंगे, जो बड़े साइज़ के होंगे, जैसे छोटे एलिमेंट से आप उसमें गार्ड कुंड नहीं बना सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 जालियाँ तो डालनी ही डालनी है। सिंगल सिंगल में ये नहीं बनेगा। आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है और सेम करते हुए जाना है। इसमें सेम प्रोसेस है। दामन में अगर आप बनाएंगे तो वो भी स्ट्रेट ही जाएगा, और अगर आप उसमें भी जो सेंटर की जो लाइन है उसको आपको सबसे लास्ट में करना है। पहले आपको दोनों साइड की जालियां कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप सेंटर वाला, जब आपका पूरा डिज़ाइन फिनिश होगा उसके बाद आप रिटर्न में सेंटर वाली जो लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर वाली लाइन छोड़ी है इसी तरह से आपको भी छोड़नी है। इसको हम सबसे लास्ट में बनाते हैं। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, और जब आप इसको बना के फिनिश करेंगे बहुत ही एलिगेंट दिखता है।
और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। डिमांड भी इसकी होती है कि हमारे फ़ेरन पे या हमारे शॉल पे, या कभी कभी हमारा सिर्फ नेक वाला पोर्शन आता है जो कि मखमल के फ़्रॉक्स पे लगाया जाता है, उसमें भी इस तरह के डिज़ाइन आते हैं। एक तरह का फिलिंग एलिमेंट ही है, आप इसको चिनार में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ सबसे टॉप पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर लेते हुए जाना है, और जो हमारा प्योथ है जैसे हम लीप में वो बनाते हैं या चिनार में बनाते हैं वैसा ही बनाना है। और उसके बाद यहाँ से नीचे आपको जाली डालनी स्टार्ट करनी है। यानी कि जब सारा आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो सेंटर वाली लाइन है जहाँ से हमने दोनों साइड के जो लीव्स हैं यानी कि दोनों साइड की जो जालियाँ हैं उनको निकाला है, उसके बाद आपको इसके ऊपर से जितना आपका डिज़ाइन है उस पर जाली डालनी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर हैं, आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए किसी फैब्रिक में, उसके बाद आप इसको इजीली कहीं पे भी बना सकते हैं। खुद से भी लाइनें ड्रॉ करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपका काम शेयर करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मेरा हैंडल है फ़िदान इकबाल। और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका काम आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, तो वो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी भेज सकते हैं। मेरा दोनों का हैंडल सेम ही है, फ़िदान इकबाल। और प्लीज़ एंड प्लीज़ अपनी स्पेशल वाले प्रेयर्स में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे भी जल्दी आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। सेम प्रोसेस है, आपको कुछ भी इसमें जो ऐड है वो नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। दो ही चीज़ें हैं जिनको आपको बनाना है। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।